नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हमने एक कार्यक्रम अभी कुछ दिनों पहले किया था जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से मशीनें थक रही हैं लेकिन नोट की गिनती थम नहीं रही। ये प्रकरण है जो ऑनगोइंग रेड्स हैं इनकम टैक्स की। पिछले 4 दिन से ये रेड चल रही है। अलमारियों में कैश का अंबार मिला है और वो कैश की गिनती ऐसी है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। आप ये सोचिए, मशीन गर्म हो करके ख़राब हो जा रही है। 100 से ज़्यादा अफसर जुटे हुए हैं लेकिन कैश की गिनती है जो कि रुक नहीं। 300 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंच गया है और अभी भी गिनती जारी। ये पूरा मामला है झारखंड और उड़ीसा में हो रही रेड्स का और इसमें नाम आ रहा है कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद धीरज साहू का। ये मामला पूरी तरीके से राजनीति में तब्दील हो चुका है। जो कैश की गिनती हो रही है वो वाला मसला तो आपको न्यूज़ में मिल ही जा रहा होगा, तो उस पर बात नहीं करते। बात करें ज़रा राजनीति की। एक सवाल पूछा जाना अब शुरू हो गया है और पूछा जाना लाजमी भी है कि ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि ये 4-5 दिन के बाद भी अभी भी पार्टी की तरफ से कोई सख्त बयान नहीं आया है। वो अलमारियां झूठ नहीं बोल रही, वो कैश की गड्डियां झूठ नहीं बोल रही, वो थकी हुई हारी हुई मशीनें झूठ नहीं बोल रही जो कि गर्म हो करके रुक गई। लेकिन कैश है कि मानता नहीं और कांग्रेस पार्टी है जो कि फैसला लेती नहीं। धीरज कुमार साहू आखिर इतनी बड़ी मजबूरी कैसे है कांग्रेस पार्टी की कि एक पूरी पार्टी थक हार के थोड़ा बहुत बयान दे भी रही है तो वो अपने आप को इस पूरे प्रकरण से अलग हटा करके रख रही है। वो कह रही है कि वो ये उनकी कंपनियों पर रेड है तो इसका जवाब वही दे। लेकिन एक राजनीतिक रूप से एक जो सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा जाने लगा है वो है कि जब ये धीरज साहू लोकसभा चुनाव हार भी गए तो उसके बाद राज्यसभा में इनको लाने वाली पार्टी भी कांग्रेस थी। तो ये कह देना कि ये उनका निजी मामला है, वो अपना खुद समझाएं। इतने छोटे प्लेयर तो नहीं है धीरज साहू कांग्रेस की स्कीम ऑफ थिंग्स में। वो इतने जरूर तो हैं या इतने जरूरी तो हैं कांग्रेस पार्टी के लिए कि पार्टी को ये महसूस होता है कि उनको राज्यसभा दिया जाए, बार बार दिया जाए, लड़ाया जाए। क्या धीरज साहू कांग्रेस पार्टी के लिए एक धन कुबेर हैं, एक मनी टैप हैं और इस वजह से कांग्रेस पार्टी तुरंत कोई फैसला लेते हुए नहीं दिख रही? क्योंकि अगर आप इस पर फैसला नहीं लेंगे और उसके बाद फिर आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएंगे कि वो बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिली हुई है, जैसे कि कांग्रेस का पूरा जो पिच है वो है अदानी वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को घेरना। तथ्य हो तो घेरना भी चाहिए, सारे सवाल पूछने भी चाहिए, लेकिन जब तस्वीरों में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नोटों की गड्डी दिखने लगेगी, उनकी गिनती थमेगी ही नहीं। लगातार एक ऐसी स्थिति होगी कि बार बार वो कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से बनाया जाएगा, जो कि है, वो कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, वो हैं कांग्रेस के सांसद। तो फिर ऐसे में आपका जो अटैक है भारतीय जनता पार्टी, क्या वो अटैक धीमा या फीका नहीं पड़ेगा? ऐसे में क्यों मजबूर अपने आप को इतना पाती है कांग्रेस कि वो कोई एक्शन नहीं ले पा रही? एक्शन लेगी तो शायद सीना चौड़ा करके ये चीज बोल सकती है कि देखिए हमने तो एक्शन लिया, अब आपकी बारी। लेकिन वो एक्शन ना लेना या उसको इतने दिन तक चलते रहते देना, वो हर एक एक दिन कई कई टन का भार बन के क्या कांग्रेस पार्टी के ऊपर जमेगा नहीं, टिकेगा नहीं? कि आप एक ऐसे इंसान जिनके घरों से, उनके ऑफिसेस से, उनके जो अफिलिएट्स हैं, क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, उनके यहाँ इतने पैसे मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया मशीनें थक जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो राजनीति में आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस पार्टी ये गलती कर रही है अपने आप को अलग करके धीरज साहू से
ये एक बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि ये करेंगे तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी को वो अपने आप एक मौका दे रहे हैं कि वो आए और सवाल पूछें कि आपने क्या किया, इस केस में आपने क्या किया। हमसे तो आप बड़े सवाल पूछते, तो क्या अपना कैंपेन बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस खुद कमजोर कर रही है एक्शन ना लेकर या कार्रवाई ना करके? अपना मत जरूर बताइएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में यहीं पर रुकते हैं, किसी और मुद्दे के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम को एक नाम भी दिया है और उसका नाम है इशारों को अगर समझो। तो इशारों को अगर समझो तो ये राज को राज आप रहने नहीं दे सकते, क्योंकि राजनीति में आप इशारों में भले ही बात कर लें, लेकिन छवि की दुनिया अपने आप में भारतीय राजनीति में असली दुनिया से भी ज्यादा मायने रखने लगती है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए